ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट द मीन. ओके, assume mean and direct method we have already done in our previous classes. अगर किसी को उसमें कोई भी डाउट होता है तो वीडियोस देख सकते हो. नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन. स्टेप डेविएशन से हम मीन कैसे निकालते हैं. तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी से समझाती हूँ. तो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है. क्लास इंटरवल, ओके, साथ साथ लिखते भी रहना अपनी अपनी नोटबुक में. क्लास इंटरवल 200 to 201, then 201 to 202, then 202 to 203, 203 to 204, 204 to 205, and last 205 to 206. and xi, अगर ये इंटरवल है गिवन तो xi आप लोग निकाल सकते हो. सबका xi इसके मिड की वैल्यू होती है. xi क्या होता है? मिडल वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स. या फिर आप ये कर सकते हो कि लोअर लिमिट xi निकालने का, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला यू कैन यूज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो लोअर लिमिट इज 200 प्लस 201 डिवाइडेड बाय 2. 200 प्लस 201 is 401. 401 डिवाइडेड बाय 2 इज 200.5. अदरवाइज डायरेक्टली इनकी अगर तुम डायरेक्टली मिड वैल्यू निकाल सकते हो, अगर डायरेक्टली मिड वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे, तब डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो. 200 और 201 के बीच में आएगा 200.5. सिमिलरली 201 टू 202 के बीच में आएगा 201.5, देन 202.5, देन 203.5, है ना, बीच में आ रहा है ना 203 और 204 के बीच वाली टर्म. इन दोनों का एवरेज होता है बेसिकली 204.5, 205.5, राइट. xi हमने लिख लिया. एंड देन हर एक क्वेश्चन में ना आपको टेबल ड्रॉ करनी है. क्वेश्चन पेपर में आपको क्लास इंटरवल मेंशन होगा और फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी, लेकिन आपको पूरी की पूरी टेबल वहां पे फिर से बनानी है. टेबल के मार्क्स होते हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ये आपका 4 to 5 मार्क्स में आएगा. मिनिमम 4 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन. एंड टेबल के मार्क्स होते हैं एंड देन जो कैलकुलेशन है. तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन रहेगी 13, 27, 18, 10, 1 एंड 1. ये आपको फ्रीक्वेंसी, इतना क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा. क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी एंड यू नीड टू कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. अब स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं. क्या था? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. ये हमारा फॉर्मूला था किसका? एज्यूम मीन का, वेयर स्टेप डेविएशन मेथड का, वेयर एच इज क्लास साइज. एच क्या है यहाँ पे? एच लिख लेते हैं. एच क्या है? क्लास साइज. एंड ए इज एज्यूम मीन. एज्यूम मीन आपको कल भी बताया था क्या होता है. कोई भी एक मीन हम लेट कर लेते हैं. ये आपका फॉर्मूला है. अब देखो अब कैसे करेंगे. इतना आपको सबको आता होगा, ये फॉर्मूला सबको आता है. अब हम किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे ध्यान से समझना. सबसे पहले हमें एफ आई यू आई निकालना है, राइट. एफ आई यू आई निकालने के लिए पहले तुम्हें यू आई निकालना पड़ेगा, तभी कर सकते हो. ये यू आई कैसे निकालते हैं? यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच. एक्स आई माइनस यू आई अपॉन एच, ये हमारा होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये होता है यू आई. तो पहले यू आई निकाल लेते हैं. ठीक है, यू आई कैसे निकलेगा? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. ए आप स्मॉल ही ले लेते हैं क्योंकि कल हमने स्मॉल में ही लिया था. अब ए यहाँ पे क्या लेंगे? जो हमारा ये एज्यूम मीन है वो कैसे निकालेंगे? एज्यूम मीन होता है मीन की जो सेंटर वाली टर्म होती है. ये इतनी सारी मीन है तो इसका मीडियन, इसके जो बीच वाली टर्म होगी कौन सी होगी? देखो 3 यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए, 2 यहाँ से, तो ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो मीन. इधर यू कैन टेक 202.5 और यू कैन टेक 203.5. मीन आप किसी को भी ले सकते हो, या तो 202.5 या 203.5. आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे, आंसर विल बी सेम. तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 202.5.
तो ए आई एम टेकिंग 202.5, राइट। अब ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 202.5, यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू आई एम पुटिंग 202.5, ओके। और एच क्या होगा? एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज याद है, 9th क्लास में पढ़ा था, क्लास साइज होता है अपर लिमिट। एच कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो इसका साइज है, कितने कितने का गैप है। तो यहाँ पे यू कैन सी 1 1 का गैप है सब में, 200 to 201, 201 to 201, तो एच विल बी 1, राइट। एच आपका 1 हो गया, ए आपका एज्यूम मीन हो गया 202.5। अब एक्स आई आपको पता ही है, यहाँ पे एच की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, एच की प्लेस में आई एम पुटिंग 1 हेयर, ओके। तो एक्स आई क्या है? एक्स आई आपका ये सारी वैल्यूज है, तो 1 by 1 यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दिस एंड यू कैन फाइंड यू आई। तो पहला क्या आएगा? देखो, एक मैं तरीके से निकाल के बता रही हूँ कैसे निकालेंगे। यू आई इक्वल्स टू एक्स आई, एक्स आई है 200.5 माइनस 202.5 डिवाइडेड बाय 1, समझ आया? सेकंड वाला कैसे निकालेंगे? सेम वही 201.5 सबको, मतलब सारे के सारे एक्स आई को आपको इससे माइनस करना है और डिवाइडेड बाय क्लास साइज। तो 201.5 माइनस 202.5 इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 1। सिमिलरली नेक्स्ट 202.5 माइनस 202.5, देखो डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी को भी 1 से डिवाइड करते हैं सेम आता है। नेक्स्ट 203.5 माइनस 202.5, नेक्स्ट 204.5 माइनस 202.5, 205.5 माइनस 202.5। लेकिन इन एग्जाम तुम डायरेक्टली यूआई की वैल्यूज पुट कर सकते हो, नो नीड टू शो कैलकुलेशन हेयर टू फाइंड द यूआई। तो मैं भी यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं। पहले का आ रहा है -2, देन 201.5 में से 202.5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। 202.5 माइनस 202.5 0, फिर ये हो जाएगा 1। 204 में से 2 आएगा, देन 3, यही आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं। अब हमें क्या निकालेंगे? हमें निकालना है एफ आई यू आई। एफ आई यू आई मतलब दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई। एफ आई यू आई मतलब एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। तो एफ आई यू आई लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा? एफ आई कितना है? 13, 13 मल्टीप्लाई -2 -26, 27 मल्टीप्लाई -1 -27, 18 मल्टीप्लाई 0 0, 10 मल्टीप्लाई 1 10, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 3 3, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एफ आई यू आई। एफ आई यू आई के बाद आपको चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा का मतलब सबको ऐड करना है, तो इन सबको ऐड करो, -26 -27, माइनस को भी कंसीडर करके चलना है। -26 -27 +10 +2 +3, ठीक है। सबको हम लोग ऐड करेंगे, इसको ऐड करके आ जाएगा माइनस का 38, तो हम लिख लेते हैं -38। और नीचे आपको सिग्मा एफ आई भी चाहिए, तो इन सबको भी प्लस कर लेते हैं। 27 + 13 40 50 60 70, ये आपका आ जाएगा 70, ओके। आपने सारी वैल्यूज निकाल ली है, अब आपको जस्ट इसमें पुट करना है, ओके। पुट करते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू ए, ए क्या है? एज्यूम मीन। एज्यूम मीन आपने लेट किया था 202.5, अगर आप 203.5 करते तो सब जगह 203.5 लेके चलते। प्लस एच, एच क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज यहाँ पे आपका है 1। सिग्मा एफ आई यू आई जो कि आपका निकला था माइनस का 38 अपॉन सिग्मा एफ आई 30, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। 202.5 इन दोनों को डिवाइड, ये हो जाएगा माइनस का 38 डिवाइडेड बाय 70, एलसीएम लेना होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 14175 माइनस 38 अपॉन 70। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 201.96। तो दिस इज योर आंसर। आंसर भी आप लोग चेक कर सकते हो, एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि सही ये आंसर पॉसिबल है या नहीं है। यू कैन सी 201.96 ये बीच में ही आ रहा है, 200 और 205.5 के बीच में ही आ रहा है।
आ रहा है 201.6। देखो हमने एज्यूम यही किया था 202.5 और ये वाला नंबर भी इसी के बीच में कहीं पे आ रहा है। अंडरस्टूड? 201.5। इसको ए को ठीक कर लेना, इट इज 202.5। ओके, तो आंसर इज दिस। तो आफ्टर सॉल्विंग योर आंसर यू कैन सी कि आपका जो एवरेज आ रहा है वो 201.5 आएगा इन सबका मीन। देखो इसी 202.5 हमने लेट किया था, तो उसी के आसपास होता है जो हम एज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपका बाय चांस आपका आंसर आता है 500 तो 500 पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में यू नीड टू चेक योर सॉल्यूशन अगेन, क्योंकि जो आंसर होगा वो ऑब्वियसली इन इंटरवल्स के बीच में कहीं ना कहीं होगा। स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो इसलिए स्टार्टिंग में से ही आंसर आएगा। ओके, तो इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 200 से 200 बीच के जो नंबर्स है वो 13 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं और 201 से 202 के 27 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए इसी के बीच में आंसर कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा। ओके, एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दीज फॉर्मूले, बाय मेकिंग द टेबल एंड देन अप्लाई फॉर्मूला। तो कुछ नहीं करा हमने, पहले ए लेट किया एज्यूम में जो कि है 202.5, देन एच हमारा हो जाएगा क्लास साइज, फिर सिग्मा एफ आई यू आई, उसके लिए आपको यू आई निकालना है। यू आई का भी फॉर्मूला लिख लो तुम लोग, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। साथ साथ लिखोगे तो तुम्हारे लिए ही बेटर है, आगे जाके हेल्प मिलेगी। ठीक है, एक जगह पे सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट 50% फॉर्मूले करे हैं, अभी 50% फॉर्मूले बाकी है। जब हम मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, तो अभी और भी फॉर्मूले हैं, वो हम धीरे धीरे करके उसको भी कवर अप करेंगे। तो ये क्लियर है, यू आई दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। एक बार पहले भी बोला था, फिर से बोल देती हूँ, अगर एग्जाम में गिवन होगा कि आपको दिस क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तभी आपको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करना है। अदरवाइज तुम्हें जोन सा कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से यू कैन सॉल्व, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन, या फिर शॉर्टकट मेथड, और थर्ड इज स्टेप डेविएशन। जिससे तुम्हें अच्छा लगे तुम उससे सॉल्व कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? एनी डाउट?